तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस में। तो पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला जो कि हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ रहे थे, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने कार्बन के नाम को लिखा था। अब चलिए उसके साथ उसके बाउंड को भी थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं, जो कि एकल बंधन, द्विबंधन और जब त्रिक बंधन बनता है तो वो बंधन के हिसाब से थोड़ा सा बिंदु संरचना जान जाते हैं, ताकि हम लोग बाउंड का कॉम्बिनेशन करने के लिए अच्छे से जान सकें। तो हम लोग आज सीखेंगे थोड़ा सा बिंदु संरचना के बारे में। तो चलिए हम लोग बिंदु संरचना इसलिए इसमें जानेंगे कि बिंदु संरचना को हम लोग जो है कि इसी में संरचना पढ़ेंगे, जो कि ऑर्गेनिक में जाकर के हम लोग संरचना पढ़ते हैं। तो यानी कि आपका ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम लोगों को जानना क्यों जरूरी है? देखिए, स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं जानिएगा तो आप स्ट्रक्चर इसका लिख नहीं पाओगे। तो एक होता है आपका यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर, एक होता है आपका कॉम्बाइंड स्ट्रक्चर, यानी कि आपका संघनन संरचना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में दोनों चीज को डिटेल करेंगे, जो भी यौगिक रहेगा। लेकिन अब हम लोग बिंदु संरचना में सबसे पहले ये जानते हैं कि बिंदु संरचना जो होगा वो किस बेसिस पर होगा। तो हमको इलेक्ट्रॉन आपको पता चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर, यानी कि आपको इसका एटॉमिक नंबर आपको जो है कि पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको पता कैसे करना है? तो इसके लिए आपको इसको याद करना होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या आपको चाहिए। तो जब तक आपको परमाणु संख्या नहीं होगा तो पता नहीं होगा, एक चीज है। और इसी में आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये आपको जब याद रहेगा तो अब आप ये देखिए कि कितना चीज याद हो जाएगा। यदि आपको परमाणु संख्या याद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है, तो अब आप इसका कक्षा भी बता सकते हैं, उप कक्षा भी बता सकते हैं, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं, संयोजकता बता सकते हैं, इसका गुण भी बता सकते हैं, गुण भी आप इसका बता सकते हैं। मैंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण शुरू किया था पिछले चैनल पे, लेकिन वो टर्मिनेट हो गया। तो मैं आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में भी मैं बताऊंगा कि जो है कि तत्वों का जो गुण है वो कैसे काम करता है, यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में कैसे सजाया गया है, धात्विक को कहाँ रखा गया है, मेटेलिक को नॉन मेटेलिक को कहाँ रखा गया है, क्रिस्टलीय कौन सा है, अर्ध क्रिस्टलीय कौन सा है। तो वो सारा चीज हम उसमें करते कवर, लेकिन वो जो है कि टर्मिनेट हो गया। अब हम लोग यहाँ से इसके गुण को भी जो है कि इसमें सीख लेंगे कि कौन सा गुण है। तो ये सारा चीज हो गया, कौन सा मेटेलिक है कौन सा नॉन मेटेलिक, ये आपका केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर याद करना है, कम से कम तो 20 से 30 तक तो कंटिन्यूसली याद रखिए। और 30 तक नहीं, यदि आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें कंप्लीट ही याद रख लो, टोटल, यानी कि 129 यदि है आपको याद तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 100 प्लस तो आपको याद रखना ही है, यानी कि सबको याद कर लो और अच्छी बात है। लेकिन क्लास 10th के लिए 30 तक कर लो काफी है, और बीच बीच के याद कर लो, सोना का चांदी का ये सब का कर लो, बस काफी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर के लिए मैं थोड़ा सा आपको कंटिन्यूसली लिख देता हूं, आप लोग भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 20 तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो बस इसका संकेत केवल लिख रहा हूं। देखिए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और फिर नियोन हो गया। ठीक है, ये आपका 10। फिर आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस। तो ये हो गया आपका, देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद आपका हो जाएगा 17 हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा आर्गन, और फिर पोटासियम, और फिर कैल्शियम। ये 20 तक हो गया। अब 20 से आपको बहुत सारी चीजें निकल जाएगा,
मान लीजिए कि किसी के साथ किसी का बाउंड बनाना है तो ज्यादातर आपको जो है इसमें दो चीजें याद रखना, एक ऑक्सीजन का याद रखना है, एक क्लोरीन का याद रखना, ये सबसे ज्यादा आपका जो है कि यूज होगा, और एक आप हाइड्रोजन का याद रखिएगा। ये तीन जब याद रखोगे तो इससे आपका बहुत सारा जो है कि यौगिक बन जाता है इसी से। इसके साथ आपको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये याद रखना है। इससे आपका क्या हो जाएगा कि इतना याद रखने से आपका सारा का परमाणु संख्या याद रख सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोगों का ये जो हो गया 20 तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग इसका जो है विन्यास ऐसे लिखते हैं 1, और इसका लिखते हैं 2, और फिर लिथियम है तो इसका लिखते हैं 2 1, फिर बेरिलियम है तो 2 2, फिर 2 3, फिर जो है आपका 2 4, यानी कि कार्बन का देखिए अभी हम लोगों ने 2 4 कुछ देर पहले यानी पिछले क्लास में चर्चा किया था, और फिर यहाँ पर 2 5, यहाँ पे हो गया 2 6, और फ्लोरीन का हो गया 2 7 और 2 8। अब 2 9 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब तब क्या होगा, जैसे ही आपका 2 8 तक कंप्लीट हो गया तो अब ये 2 8 1 होगा, 2 8 1। कैसे होगा अभी हम तुरंत बता देते हैं। ये हो जाएगा 2 8 2, फिर ये 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 8 7, और फिर 2 8 8, और फिर 2 8 9 नहीं होगा क्योंकि 8 वाले में 8 ही होता है, फिर 2 8 8 1, और फिर 2 8 8 2। चलिए, अब ये जो 20 तक लिखे हैं इस तरह से आप 30 तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम चर्चा कर देते हैं पूरा डिटेल के साथ। चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपको अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन बताया था, तो आपको पता है कि यदि आप 1s लिखते हो तो s का मतलब आपका सेल हो गया, ठीक ना। तो यानी कि पहली इसका जो है कि सेल हो गया, ये सब सेल हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहली कक्षा में आपका s के साथ है, s के साथ आपको इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है आप रख सकते हो वो 2 रख सकते हो, और p के साथ जो रख सकते हो वो 6 रख सकते हो, और d के साथ जो रख सकते हो वो 10 रख सकते हो। उसके बाद आपको f के साथ जो रखना है वो 14 रख सकते हो। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया। यानी कि मान लो कि कोई पूछे कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो बोलना है 2, p में कितने होते हैं तो 6, D में कितने होते हैं तो 10, और F में कितने होते हैं तो 14। ये आपका कंप्लीट, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये विस्तार कैसे की जाती है, ठीक है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। तो चलिए हम बीच बीच का एक यहाँ से उठाते हैं ब्रोमीन को, बोरोन को 5 को, और नियोन को उठाते हैं 10 को, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर आप 5 10 सीख जाओगे तो 15 और 20 कर लेना। उसके बाद फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बीच का कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सिखा रहे हैं। आपको पहले लिखना है 1 में केवल s होता है, आपको ये भी याद रखना है। फर्स्ट में केवल s होता है, कौन होता है। अब देखिए ये भी आपको याद रखना है, यानी जितना चीज हम बता रहे हैं। दूसरे में s भी होगा और p भी होगा, ध्यान दीजिए, दूसरे में s भी होगा और p भी होगा। तीसरे में s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। तीसरे में क्या होगा, s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। और चौथे में s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। बस यही जान लेना। अब इतना में यदि 4 तक का आप यदि सीख लोगे तो हमको लगता है कि 100 क्रॉस कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग अब इसको डिटेल से समझते हैं ध्यान से। तो फर्स्ट लिखेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को भी याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अभी कितना है, हाइड्रोजन है, कितना है आपका, हाइड्रोजन है। तो हमको हाइड्रोजन नहीं लेना है, डायरेक्ट आप आ जाइए यहाँ पे बोरोन पे। तो देखिए इसमें 1 लेकर के s देते हैं, क्योंकि फर्स्ट के साथ s का अटैचमेंट होता है, और s का मैक्सिमम अभी हम बताएं आपको, अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में मैं बता रहा था कि s का मैक्सिमम 2, और जो है p का आपका 6, D का 10 और F का 14। तो F तक तो जाते जाते बहुत हो जाएगा। S का मैक्सिमम कितना हो गया, 2। तो ये आप 2 परमाणु वाले तत्वों का आप विन्यास कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको 5 का जाना है, तो 5 में जाओगे तो आपको 1 के बाद 2 चाहिए,
2 लिख दो। 2 में पहला चीज क्या मिलेगा, s मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, s मिलेगा। तो s को जैसे ही लिखा x का मैक्सिमम देना है 2। आपको जरूरी नहीं मैक्सिमम, क्योंकि हमको जाना कहां तक है, 5 तक जाना है, बोरॉन तक जाना है, ठीक है। ये भी याद रखना है हमको कहां तक जाना है। तो बोरॉन तक जब जाना है आपको, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फिर कहना है कि p भी हम लेंगे, तो 2 के साथ p आएगा। किसके साथ आएगा, 2p के साथ। लेकिन 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आई होप कि ये समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग इसके आगे आपको 10, 15, 20 का अगले वीडियो में पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।